आप सांसद भी हैं, आप लोकसभा में हैं। हेमंत सोरेन बार बार ये मंच से कहते रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार झारखंड के हक को लेकर या यहाँ के जो पैसे हैं वो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोग कॉपी कर रहे हैं। जो आपने बोला कि लोक लुभावन, वो ये भी कहते हैं कि आपने उनको काम नहीं करने दिया। वो कहते हैं कि हमको फंसाया गया। आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो आप लोग नैरेटिव या जो मुद्दा आप उठाए हैं, इसमें आपको लगता है कि आपने जहां काम छोड़ा था उससे कुछ काम आगे बढ़ा? चंद्र प्रकाश चौधरी को काफी सॉफ्ट नेता माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में मैंने देखा कि आप किसी मसले को लेके इस इलाके में जो है सड़क पर उतर गए। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी का दायित्व बदलेगा सेंट्रल में? क्योंकि इस तरह की भी चर्चा थी। मुझे ये बताइए कि रामगढ़ को लेके आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वाला। मैं हूं राज सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पहले फेज के लिए 13 तारीख को वोटिंग होनी है। दरअसल ये चुनाव अपने आप में कुछ अलग और खास इस वजह से है कि कई सारी चीजें इस चुनाव में पहली बार हो रही है और हम इस चुनाव को समझने के लिए अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और इसी कड़ी में आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। रामगढ़ की अगर बात हो और चंद्र प्रकाश चौधरी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि रामगढ़ के बारे में ये कहा जाता है कि रामगढ़ की शक्लों सूरत को बदलने में चंद्र प्रकाश चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान में चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ खुद सर मौजूद हैं और चूंकि इस बार के चुनाव में आजसू पार्टी की अहम भूमिका इस वजह से भी है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार एनडीए एकजुट नजर आ रहा है और आजसू पार्टी कई सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। सर, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? क्योंकि सिर्फ रामगढ़ की बात नहीं करेंगे, आपके ऊपर पूरा दारोमदार है आजसू पार्टी को लेकर भी, एनडीए को लेकर भी, तो आप क्या अभी तक फील कर पा रहे हैं? देखिए, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव है। 2019 के चुनाव में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया था, एनडीए का गठबंधन नहीं हो पाया था और 19 में विपक्षी दलों का गठबंधन हो गया था। कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन हुआ था, हम लोगों का नहीं हो पाया था, जिसके कारण हम लोगों का वोट का डिवाइडेशन हुआ था और हेमंत सोरेन का सरकार बना था। लेकिन इस बार हम लोगों का गठबंधन मजबूती के साथ है, पहले भी रहा है और पूरे राज्य का माहौल एनडीए के पक्ष में है। आप सरकार का 5 साल का कार्यकाल जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना, वह किस प्रकार से राज्य के लोगों ने काफ़ी नज़दीक से लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा, झूठा आश्वासन मिला है, 2019 में जितना भी घोषणाएं हुआ सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, एक भी घोषणा पत्र में जितना भी दिया, एक भी धरातल पर नहीं उतरा। युवाओं को किस प्रकार से बरगलाया गया, भटकाया गया, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया, एक भी नहीं हो पाया। महिलाओं को 50% आरक्षण देना, यह भी नहीं हो पाया। कांग्रेस तो इतना तक कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो जनता बताएगी कि कितने लोगों को कांग्रेस के सरकार ने और इंडिया गठबंधन के सरकार ने नौकरी दिया है, ये जनता जानना चाहेगी। और जो और भी करीब लगभग हमको लगता है 200 से भी अधिक घोषणाएं दोनों हुआ, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं उतरा। अभी चुनाव का समय आया है तो आप देखते ही होंगे कि अंतिम समय में जो कई ऐसे लुभावनी योजनाएं जो चुनाव के समय लोगों को बहलाने के लिए जो योजनाएं होती है, सब लोग आज जानते हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं एनडीए के सपोर्ट में लोग बात भी करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा और यहाँ पर आप देखते होंगे महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार बढ़ा, जो रिकॉर्ड टूटा है 5 साल में। पिछले कई एक वर्षों का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के सरकार में इस तरह का हुआ है। टेंडर घोटाला हुआ, आप लोग देखते होंगे, कई के भूमि घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री खुद जेल गए, मंत्री भी कई जेल गया, अधिकारी भी जेल गया। तो इससे एक जो राज्य के प्रति जो फिर से बदनामी हुई है राज्य का हुआ, तो राज्य के लोग इस बार काफ़ी निर्णायक मोड़ लेंगे और सभी लोग एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करें। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि आप लोग कॉपी कर रहे हैं। जो आपने बोला कि लोक लुभावन, तो
मैया सम्मान योजना उन्होंने शुरू किया, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि गोगो दीदी योजना बीजेपी आपके। हम लोग तो घोषणा की है कि वो लागू जो अभी कर रहे हैं। आप देखिए, आप 6 महीना से वृद्धावस्था के लोगों को पेंशन नहीं मिला, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। विकलांग लोग हैं जिनको हर महीना पैसा समय से पैसा मिलना चाहिए, बेचारा ऐसे ही शरीर सफंग है, उन लोगों का पेंशन को रोका गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वो लोग रोक के दूसरे तरफ देना, डाइवर्ट करके सरकार का जितना भी योजना चल रहा था सारा योजना को बंद करके फंड को डाइवर्ट करके सिर्फ चुनावी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सिर्फ चुनावी घोषणा देकर चाह रहे हैं कि 1,000 रुपये देकर हम लोगों का वोट ले लें। ये उनका जो अभी चुनाव के समय में आप समझ सकते हैं, और चुनाव के बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा। इस तरह का घोषणा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है, और अपना जो घोषणा पत्र था उसको छिपाने के लिए ना लोग उस पर प्रश्न उठाए, इसलिए इस तरह का योजना लाया। आपको लगता है कि जो महागठबंधन की सरकार बनी 2019 में, उनके मैनिफेस्टो में जो चीजें थी वो धरातल पे नहीं उतरी? आप ये एक भी नहीं उतरा है, एक भी मतलब इम्प्लीमेंट उसका नहीं। तो सरकार जवाब देना है, घोषणा पत्र उनका है, वो निकाले और एक एक करके बताएं जनता को। यदि वो किए हैं तो जनता फिर से उनको जगह मिलेगा उनको। वो ये भी कहते हैं कि आपने उनको काम नहीं करने दिया, वो कहते हैं कि हमको फंसाया गया। हमको फंसाया गया, अब तो प्रमाण है उसका। अब आरोप लगाना जब नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को दूसरे आरोप लगाना। उन्होंने तो इतना तक कहा था कि पहला कैबिनेट में हम लोग निर्णय लेंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। तो बताएं कौन सा योजना पूरा किए, तो फिर संन्यास क्यों नहीं ले? कोई अपने ही बोले, हम लोग तो बोले नहीं, खुद मुख्यमंत्री बोले। तो अभी चूंकि आप लोग लड़ रहे हैं 81 विधानसभा सीटों पर, और जिस तरीके से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, तो ये जो 3 गठबंधन में है, आपको क्या दिखता है? ये तीनों एक साथ एकजुट होकर क्या आपको लगता है कि एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? या पहले ही कहा कि आप पिछले लोकसभा का परिणाम 2019 का लोकसभा का देखिए, और 2024 में भी लोकसभा का परिणाम हम लोगों के पक्ष में आया। तो विधानसभा में गठबंधन नहीं हो पाया था 2019 में, जो हम लोगों का वोट का बिखरा हुआ, उसमें उस समय 19 सीट का नुकसान हम लोगों को हुआ था अलग अलग लड़ने से। तो इस बार हम लोग एक साथ हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग मजबूत हैं, और हम लोग अधिक से अधिक सीट पर जीतेंगे। और उनका 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो हमारा सरकार निश्चित है बनेगा। और हम लोग भी सरकार की चीजों को, भारत सरकार की योजनाओं को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं को सरकार विफल करने का भी प्रयास किया है, और हम लोग यही देख रहे हैं राज्य में, पूरे राज्य में जिस प्रकार घुसपैठिया का जो, आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो आप लोग नैरेटिव या जो मुद्दा आप उठाए हैं, इस मुद्दा को लेकर जो हकीकत चीज है लोग, हम लोग देख रहे हैं उसको, कोई हकीकत चीज है जिससे लोग वोट बैंक बनाकर अपने पक्ष में वोट बैंक बनाने का लोग प्रयास कर रहा है। तो इस सब का जांच हम लोग कोशिश करेंगे कि जांच। क्योंकि सर आप सांसद भी हैं, आप लोकसभा में हैं, हेमंत सोरेन बार बार ये मंच से कहते रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार झारखंड के हक को लेकर या यहाँ के जो पैसे हैं वो नहीं दे रही है, इससे जो है हम और सारी काम और सारे डेवलपमेंट के वर्क नहीं कर पा रहे। आप चूंकि पार्लियामेंट में, आपको लगता है ऐसा कुछ है? या देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पिछला 5 साल में उससे पहले जितना भी सरकार बनी, सभी सांसदों के साथ, सरकार का कोई भी हो, मुख्यमंत्री सांसदों के साथ कई बैठक करते थे। हम लोग जानते हैं, खुद जानते हैं, उसमें मंत्री भी हम थे। और राज्य सरकार का जितना योजना होता था, प्रपोजल होता था, सांसदों के साथ रहकर मंत्रालय से मिलकर उस पैसा लाने को, फंड लाने का हम लोग प्रयास करते थे। लेकिन 5 साल में एक भी बैठक, हम सांसद रहे 5 साल में, एक भी बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हुआ, और कहा गया कि भारत सरकार में ये सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर इन सारी योजनाओं को ले जाना होगा। देख लीजिए, कोई प्रमाण है कि हम लोगों को बैठक में भी नहीं बुलाया गया, बुलाया मुख्यमंत्री, ना कभी प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास। कभी आपको लगता है कि आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया? परंपरा नहीं, संपर्क है, जो परंपरा है, कभी तो क्या हो कि बुलाए और हम नहीं गए, ऐसा होता कभी बैठक हुआ ही नहीं, ना कभी उन्होंने प्रयास किया। तो सरकार, भारत सरकार से योजनाओं का या फंड की कमी नहीं, राज्य सरकार का यह विफलता भी रहा कि अपने में लूट खसोट में व्यस्त रहे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, कई बार नितिन गडकरी जी ने भी खुलकर कहा
मीडिया में भी है हम्म, कि आप प्रपोजल भेजिए, फंड की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, जितना भेजिएगा सब करें। लेकिन आज तक कुछ उस तरह का कोई ठोस पहल नहीं हुआ। हम्म, और इस तरह से भारत सरकार पर आरोप लगाना, जबकि भारत सरकार का जो भी योजना हम्म, राज्य सरकार में, यहाँ राज्य सरकार की उदासीनता के चलते नल जल योजना जो सबसे ज्यादा जरूरी योजना है कि हर घर तक नल पहुंचाना था, लेकिन आप समझिए कि 2024 तक हम लोगों को पूरा करना था। हम्म, लेकिन आज भी योजना आधार में लटका रहा। हम्म, टेंडर घोटाला में, पीएचडी में जितना घोटाला हुआ, हम्म, हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों का सरकार आया तो निश्चित तौर पर ऐसा जहाँ भी घोटाला हुआ, पीएचडी में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जितना घोटाला हुआ, सारे घोटालों का हम लोग जांच भी आप करेंगे। पिछली सरकार में मंत्री भी थे इस विभाग के, तो आपको लगता है कि आपने जहाँ काम छोड़ा था उससे कुछ काम आगे बढ़ा? आप देख लीजिए हम लोगों के समय में कितना खर्च हुआ और अभी खर्च क्या हुआ। खर्च से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस में ज्यादा काम हुआ। तो आप लोग उस तरह से धरातल पे नहीं उतरा नहीं, है? एकदम कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा योजना एक भी बता दीजिए, कोई भी बड़ा योजना हुआ, कोई भी बड़ा डैम बना, पानी का इतना किल्लत होता है, हम्म, कोई भी बड़ा डैम एक भी सरकार बना दे, जो भी चल भी रहा था वो अभी काम बंद है। आपकी कर्म भूमि रही है रामगढ़, लेकिन आप भले गिरिडीह के सांसद हो गए हों, लेकिन रामगढ़ से आप जो है हमेशा जुड़े रहे। मुझे ये बताइए कि रामगढ़ को लेके आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पिछला जो मैडम का रहा है कार्यकाल उपचुनाव के बाद से लेके अब तक, आप कितना मार्क देंगे उनको? किस तरह से उन्होंने हैंडल किया आपके उस विरासत को? देखिए, जो अभी हम लोगों को बहुत कम समय के लिए कार्यकाल मिला, जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग लगभग 18 महीने का, जिसमें 1 महीना पहले ही चुनाव हो रहा, तो इसमें जितने योजनाएं यहाँ पर लिया गया रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, हमको लगता है कि पिछले 3.5 साल में जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसका बिल्कुल जीरो रहा, नगण्य रहा। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं 1.5 साल में जितना काम हुआ है तो 3.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा काम 1.5 साल में हुआ। आप देख सकते हैं जितनी योजनाएं हैं इसमें 1.5 साल का ये पूरा ये यहाँ 1.5 साल का सब पूरा योजना सारा जितना अभी इसमें भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का हाँ। अभी इसमें अभी हाल में जो शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, इसका भी नाम नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि अभी मेरी मैम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनका एक सपना है कि वो अगर जीतती हैं तो एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए रामगढ़। स्वाभाविक है। रामगढ़ जिला बनने के बाद लोगों का अपेक्षा, कार्यकर्ताओं के, यहाँ का जनता का अपेक्षा बढ़ा है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बना, एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक बना, ITI कॉलेज बना। तो लोगों की अपेक्षा है कि भाई यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी बना, एक राधा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बना, रामगढ़ भी डिग्री कॉलेज बना। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी काम हुआ। तो लोगों का डिमांड है कि नहीं यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो निश्चित है सदन में भी मैडम के द्वारा आवाज उठाया गया। तो आने वाले समय में यदि हम लोगों का सरकार बनेगा तो हम लोगों का पहला प्राथमिकता होगा कि रामगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज। आज जब मैं आ रहा था तो ये गोला से जो पूरा ये 4 लेन का जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी क्या मतलब, इस प्रोजेक्ट से क्या इस इलाके की तस्वीर ये, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, NHAI का है या भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और आवागमन की सुविधा कैसे अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए एक रोड चल रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है, 6 लेन रोड भी बन रहा है जो बनारस से लेके कलकत्ता तक जाएगा। तो वो क्या इसी इलाके से गुजरेगा? वो भी यह भी इसी इलाके से गुजरेगा। जो गोमिया विधानसभा मेरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वह है। और फिर रामगढ़ में भी क्रॉस करेगा। तो यह क्रॉस हम लोगों के यहाँ पर कर रहा है। इसमें हमको लगता है 3000 करोड़ से ज्यादा का यह योजना है। जो 6 लेन और यहाँ से हम लोग बनारस भी 3 घंटा में पहुंच जाएंगे, कलकत्ता भी 3 घंटा में पहुंच सकते हैं। इतना सुविधा है के लिए लोग। तो एक तस्वीर भी बदलेगी इस इलाके की सड़क से। स्वाभाविक है, वाहन चलेंगे, लोगों का रोजगार बढ़ेगा और आवागमन में, और राष्ट्र भी तरक्की करेगा। यदि आवागमन में सुविधा होता है तो राष्ट्र भी तरक्की करता है, राज्य भी तरक्की करता है। अब मुझे ये चीज बताइए कि अब चूंकि चुनाव तो आप लोग है, समय भी कम है, 2 ही फेज में चुनाव होना है, कॉन्फिडेंस में है कि मतलब जो है आपकी, मैंने पहले ही कहा कि 2019 का आंकड़ा और अभी का आंकड़ा में जो हम लोगों का गठबंधन इस बार हुआ है, पिछला बार नहीं हो पाया था, जिसके चलते हम लोगों का वोट का बिखरा हुआ था। तो जिसके चलते हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता मिला था।
बाकी उनका कोई मेरिट नहीं था। और 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा वो तो जनता देखी है 5 साल का किस प्रकार से मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, यहाँ पर अधिकारियों का किस प्रकार मनमाना रहा, भ्रष्टाचार ब्लॉक में, थाना में, पुलिस में। अब देखिए एक ट्रैक्टर बालू तक नहीं मिल पा रहा, बालू जो 2000 में मिलता था आज 5000 में भी नहीं मिलता है। पुलिस का कमाई बढ़ गया, आज तक बालू का टेंडर तक नहीं हुआ। समझिए कि घर और आवास और मकान कैसे गरीब लोगों का बन रहा है, सारा योजना अधूरा पड़ा हुआ है। चंद्र प्रकाश चौधरी को काफी सॉफ्ट नेता माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में मैंने देखा कि आप किसी मसले को लेके इस इलाके में जो है सड़क पर उतर गए थे। देखिए कई मुद्दे कभी कभी ऐसा होता है सरकार के द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाता है जो त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उसमें लापरवाही बरतता है तो जनता का जो भावना रहता है, जनता का जो आक्रोश होता है, तो निश्चित है उसकी भावना को देखते हुए हम लोगों को उनकी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए हम लोगों को कभी कभी मजबूती के साथ रखना पड़ता है और हम लोग दमदार तरीके से उस बात को रखते हैं। आसू पार्टी को लेके क्या सोचते हैं सर? क्योंकि आसू के लिए एक तरह से पिछले कुछ जो समय रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि आप लोग एक तो 2019 में अकेले लड़े तो उसका भी आप लोगों को जो है नुकसान हुआ, और उसके बाद से लगातार आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और सत्ता से भी बाहर ही रहे हैं। एक तरह से नुकसान निश्चित है, हम लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान का फायदा दूसरे को मिला। राजनीति में तो यही होता है, आपस में लड़ने से तीसरे को फायदा मिलता है, तो वो हुआ, उससे कई चीजें सीखने को भी मिला। नुकसान नहीं, कई चीज सीखने को भी मिला, क्योंकि हम लोग भी सत्ता में थे, हम लोग भी सरकार चलाए, लेकिन इस तरह का भेदभाव जनता के साथ, समाज के साथ और किसी दल विशेष को सरकार के द्वारा किस प्रकार से तंग किया गया, कई के हमारे नेताओं को भी तंग किया गया, तो इस तरह का बदले का भावना किया है सरकार। और राज्य के हित में जो निर्णय, कठोर निर्णय लेना चाहिए, एक भी निर्णय नहीं लिया गया, तो यह बहुत चीज सीखने को भी मिलता है। विपक्ष में रहने से कई चीज हम लोगों को अनुभव भी हुआ और आने वाले समय में उसका फायदा राज्य को मिलेगा। आखिरी में सर 2 सवाल लेंगे, तो ये लेंगे कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी का दायित्व बदलेगा सेंट्रल में, क्योंकि इस तरह की भी चर्चा थी, आपको है इस तरह का कुछ मन में? देखिए अब सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, पहली बार भी हम सांसद बने थे, दूसरी बार भी बने, तो आज मोदी जी का नेतृत्व और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और उनके जैसा नेता आज देश को मिला हो गर्व का विषय है और उनके साथ काम करने का मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनके साथ अच्छा नेतृत्व है उनका, तो उनके साथ काम करते रहेंगे, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और रामगढ़ के लिए कुछ कहेंगे आप? रामगढ़ की जनता रामगढ़ को बहुत नज़दीक से देखी है, हमारे कार्यकाल को भी देखा है और अभी 1.5 वर्षों का कार्यकाल को भी देखा है और वो 3.5 वर्ष का कालखंड जो है 2019 के चुनाव के बाद दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसको भी जनता देखी है। किस प्रकार से यहाँ के लोगों को बरगलाया गया, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ाया दिया, कमीशनखोरी को बढ़ाया दिया गया और विकास का काम बिल्कुल नगण्य रहा, खाली लोग आश्वासन में रहे, जनता को दिग्भ्रमित किया गया, वो सारा चीज दूर हो चुका है हम लोगों के इस 1.5 साल के कार्यकाल में। इसलिए जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि आजसू ही रामगढ़ को आगे ले जा सकता है और आजसू ही यहाँ विकास करेगा। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है और झारखंड की राजनीति में इनकी अपनी एक अच्छी जो प्रभाव है वो एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर रामगढ़ इनकी विरासत है, रामगढ़ में इन्होंने काफी एक तरह से कर्मभूमि कहें तो गलत नहीं होगा और रामगढ़ में एक बार फिर से इनकी एक तरह से परीक्षा कह सकते हैं सर, इसको परीक्षा कहें कि परीक्षा कुछ नहीं, ये चुनाव है। चुनाव हमारे लिए चुनौती है, जनता के बीच में हम हमेशा रहे, जनता का काम किए तो मेरा भी हक बनता है और जनता के बीच में हम लोग दावे के साथ भी कहते हैं कि हम लोग काम किए तो हमको समर्थन दे। तो वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला। नमस्कार।